आज जशपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णु देसाई। बगिया में समृद्धि एम कैड निर्माण कार्य का करेंगे शुभारंभ। अन्य कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। रायपुर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने मचाया हंगामा। पुलिस के सामने अर्धनग्न होकर किया तमाशा। इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार करने पहुंची थी ओडिशा पुलिस। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में एक बार फिर खाकी शर्मसार। नशे में धुत होकर ड्यूटी करते उप निरीक्षक का वीडियो वायरल। वसूली के भी लगे आरोप। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। परिवार, मकान, वाहन समेत पूछे जाएंगे कई सवाल। 2026 में नए महीने के साथ फूटा महंगाई बम। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 993 रुपए बढ़े। आम आदमी का बिगड़ेगा बजट। बरगी डैम हादसे में बढ़ा मौत का आंकड़ा। अब तक 9 शव बरामद। हादसे पर सीएम मोहन ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के लिए किया 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिस 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। सूरजपुर से बड़ी खबर, जहां आपसी विवाद में एक युवक की बेल्ट से पिटाई कर दी गई। आरोपी ने युवक को घर बुलाकर पिटाई की है। पीड़ित युवक ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। जयनगर थाना क्षेत्र के मदनपुर का यह मामला है। तस्वीरें में आप देख पा रहे हैं, यह बड़ी खबर है। आपसी विवाद था और इस आपसी विवाद में एक युवक की बेदम पिटाई की गई है। बेल्ट से युवक को पीटा गया है। आरोपी ने युवक को घर बुलाया और देखिए घर बुला के इसके साथ मारपीट की गई है। पीड़ित युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। देखना होगा कि शिकायत के बाद पुलिस इस पूरे मामले पर किस तरह की कार्रवाई और कब तक करती है। जयनगर थाना क्षेत्र के मदनपुर का यह मामला है। आपसी विवाद था जिसमें युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आरोपी युवक को घर बुलाया और उसके बाद घर बुलाकर युवक की बेल्ट से जमकर पिटाई की गई है। देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक और क्या कार्रवाई करती है। और अंबिकापुर से एक बड़ी खबर है, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान लाठी, डंडे और लोहे के रॉड से एक दूसरे पर हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। दोनों पक्षों ने इस पूरे मामले की शिकायत थाने में की है। मैनपाट थाना क्षेत्र का यह मामला है। दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरें आप देखें, जमीन विवाद बताया जा रहा। दो पक्ष आपस में भिड़े और देखते ही देखते विवाद बढ़ता चला गया। दोनों पक्ष में जमकर मारपीट होने लगी और जिसके हाथ में जो आया, लाठी, डंडे, लोहे के रॉड से एक दूसरे पर इन्होंने हमला कर दिया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ महिलाएं भी आपको इसमें नजर आ रही। जमीन से जुड़ा यह पूरा विवाद है। अब इन दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां गौमांस के शक में जमकर हंगामा हुआ है। पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है। ट्रेन में रायपुर से बिलासपुर ये दोनों महिलाएं पहुंची थी और ट्रॉली बैग से करीब 10 किलो संदिग्ध मांस बरामद किया गया है। महिला इसे बकरे का मटन बता रही है। पुलिस ने मांस को जांच के लिए भेजा है। गौरक्षकों ने थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। तोरवा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो यह बड़ी खबर बिलासपुर से। जितेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जितेंद्र, गौमांस के शक में यहां पर हंगामा हुआ है। महिलाएं से बकरे का बता रही हैं। अब तक क्या खुलासा हो पाया इस मामले में और किस तरह की जानकारी मिली थी कि ये महिलाएं रायपुर से बिलासपुर पहुंच रही हैं? देखिए कंवर, जो जानकारी सामने आई है, महिलाएं जो है बिलासपुर की सालापाला क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही हैं। दोनों को रायपुर से वो बिलासपुर पहुंची थी। हालांकि इससे पहले पुलिस को गौरक्षकों के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है वो गौ मांस की तस्करी कर रहे हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बाहर से दोनों महिलाओं को पकड़ा और जिस तरह से संदिग्ध बैग जिससे बरामद हुआ, थाने लाकर उनके बैग को जब चेक किया गया तो उसमें गौ मांस जो है वो बरामद हुआ है। लगभग 10 किलो गौ मांस जो है बैग में रखा हुआ था। हालांकि जिस तरह से प्रारंभिक पूछताछ में महिलाएं बता रही हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि गौ मांस है और वो रायपुर से इसे लेकर यहाँ अपने उपयोग के लिए ला रही थी। हालांकि जिस तरह से गौ रक्षक जो है लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कोई तस्करी का गिरोह हो सकता है जो गौ मांस की तस्करी कर रहा है, यहाँ पर खपाने का काम करता है। हालांकि पुलिस अब उनसे विस्तृत पूछताछ कर रही है। दोनों महिलाओं को
फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्क को भी जब्त कर लिया गया है। जितेंद्र, ये दोनों महिलाएं कहाँ की रहने वाली हैं मूलतः, और क्या और इसके पकड़े जाने के बाद और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? निश्चित तौर पर समझ प्रारंभिक जांच में बातें आई हैं। महिलाएं जो है वो शहर के ही तालापाला क्षेत्र के रहने वाली बताई जा रही है, मुस्लिम महिलाएं बताई जा रही हैं। हालांकि जिस तरह से प्रारंभिक पूछताछ में उनसे बातें सामने आई हैं, उनका कहना है कि वो अपने उपयोग के लिए जो मांस है वो लेकर आ रही थी। हालांकि गौ मांस की इस तरह से तस्करी या फिर उसका उपयोग प्रतिबंधित है, और खासतौर पर अगर कहें तो गौ रक्षक इसको लेकर खासे आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखित शिकायत जो है थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। मांस को लैब भी भेजा जा रहा है जांच के लिए, लेकिन प्रारंभिक तौर पर महिलाओं ने स्वीकारा है कि वो गौ मांस है। हालांकि आशंका अब ये जताई जा रही है कि लगातार कहीं ये इस तरह से गौ मांस की तस्करी तो नहीं कर रही थी, लिहाजा पुलिस इस बिना पर भी अब इस शक भी अब यहाँ पर जांच कर रही है। महिलाओं का जो डिटेल है वो निकाला जा रहा है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर ये बातें आई हैं कि महिलाएं शहर के तानापाराही क्षेत्र की रहने वाली हैं। लिहाजा अब माना जा रहा है कि पुलिस अब इसमें विस्तृत जांच करेगी। अगर कोई गिरोह इसके पीछे काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर पुलिस उनकी भी पतासाजी यहाँ पर करेगी। लेकिन जिस तरह से आशंका जताई जा रही है, गौरक्षक जिस तरह से आशंका जता रहे हैं कि कोई तस्करी गिरोह है, क्योंकि लगातार उन्हें ये सूचना मिल रही थी कि ट्रेन के माध्यम से रायपुर से या फिर दूसरी जगहों से गौ मांस की तस्करी बिलासपुर में की जाती है। लिहाजा उसी सूचना पर यहाँ पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है और दोनों महिलाओं को गिरफ्तार। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, सारंगगढ़ भिलाईगढ़ से खबर है, जहां ड्यूटी के दौरान उप निरीक्षक का नशे में धुत वीडियो वायरल हो रहा है। उड़नदस्ता गाड़ी में ये बैठा हुआ उप निरीक्षक नजर आ रहा है। उप निरीक्षक मनीष सिंह पोर्ते पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। वसूली के आरोप है। मंडी बोर्ड प्रबंध संचालक ने अब इस पूरे मामले में जांच के उन्होंने निर्देश दिए हैं। भटगांव मंडी परिसर का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सारंगगढ़ भिलाईगढ़ से, जहां ड्यूटी के दौरान उप निरीक्षक का नशे में ये वीडियो वायरल हो रहा है। उड़नदस्ता गाड़ी में नशे में धुत नजर आ रहे हैं उप निरीक्षक। इन पर कई गंभीर आरोप भी है। उप निरीक्षक मनीष सिंह पोर्ते पर गाली गलौज और अवैध वसूली के भी आरोप लगे हैं। और कहाँ सर उसको ले लिए दोनों पानी पानी और चलिए और बढ़ते आगे, रायपुर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस के सामने अर्धनग्न अवस्था में इन्फ्लुएंसर ने तमाशा किया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि पुलिस पर बदसलूकी के इसने आरोप लगाया। इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार करने के लिए यहां ओडिशा की पुलिस राजधानी रायपुर पहुंची थी और इस दौरान इस इन्फ्लुएंसर ने पुलिस के सामने जमकर तमाशा किया। लड़की ने दरअसल इन्फ्लुएंसर के खिलाफ शिकायत की है। सिंगापुर सिटी अपार्टमेंट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस के सामने अर्धनग्न अवस्था में जमकर तमाशा किया। पुलिस कर्मियों पर बदसलूकी के आरोप लगाए। दरअसल ओडिशा से पुलिस यहां पर पहुंचे थे इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार करने। एक लड़के ने इन्फ्लुएंसर के खिलाफ शिकायत की है। सिंगापुर सिटी अपार्टमेंट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और बालोद से बड़ी खबर है, जहां कांस्टेबल ने क्वार्टर में फांसी लगा लिया। पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक लीवन वो आर्य हथौद गांव का रहने वाला था। यह आरक्षक मामले की जांच पे कोतवाली पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बालोद से, जहां कांस्टेबल ने अपने क्वार्टर में फांसी लगा ली है। पुलिस लाइन में आरक्षक ये पदस्थ था और हथौद गांव का रहने वाला बताया जा रहा। आरक्षक ये हथौद गांव का ये रहने वाला था। अब किस वजह से इस कांस्टेबल ने इस तरह के कदम उठाए, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है। मोहन दास हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। मोहन, कांस्टेबल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शुरुआती जांच में क्या सामने आ पा रहा? देखिए, शुरुआती जांच में यह बात सामने आया कि वहाँ पे जो कोतवाली थाना पुलिस क्षेत्र का मामला है, तो शुरुआती जांच में इसके खुदकुशी का मामला सामने आ गया। क्योंकि यह जो है पुलिस लाइन में पदस्थ था, अपनी नाइट ड्यूटी करके आया हुआ था। उसके बाद में पता चला कि यह इससे जो शव है उसके सरकारी क्वार्टर में ही फांसी के फंदे पर लटका मिला है। इस दौरान बताया गया कि इनके परिवार के कोई सदस्य भी नहीं थे। तो पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उनका कहना है कि जांच के बाद ही बात सामने आएगी कि आखिर उसने इस तरह के कदम क्यों उठाए। जी
क्या कोई मानसिक तनाव में थे या फिर कोई और वजह हो सकता है, कोई पारिवारिक कारण हो सकता है? जैसा कि हमने बात किया वहाँ पर, तो ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। जब भी पुलिस का कहना है कि उनके परिवार से भी बात करेंगे तो ही सारी बातें स्पष्ट हो पाएगी, ऐसा पुलिस का मानना है। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जांजगीर से बड़ी खबर है, जहां एएसआई राम प्रसाद बघेल को लाइन अटैच किया गया। चालान पेश करने के लिए इन्होंने 40,000 रुपए मांगे थे और 70 बोतल अंग्रेजी शराब की भी डिमांड की थी। शिकायतकर्ता ने डिमांड करते इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था, जिस वक्त आप देख पा रहे हैं। अब इस वीडियो के आधार पर प्रभारी एसपी निवेदिता पाल ने कार्रवाई की है। तो जांजगीर से ये बड़ी खबर है, एएसआई राम प्रसाद बघेल को लाइन अटैच किया गया। पच्चीस मिनट आ रहे समझ में खत्म कर भाई होती इसका मतलब 3-4 मिनट की पढ़ाई करे चलते रहेगा, यहाँ से कुछ नहीं कमाई हो तो तो देखिए, ये वीडियो सामने आया था जिसमें डिमांड की जा रही थी और इस वीडियो के आधार पर अब इस पर कार्रवाई की गई है। रायपुर से खबर, जहां जबलपुर नेशनल हाईवे पर कवर्धा के पूड़ी बाईपास के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार यात्री बस ट्रक से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गए। बस में 60 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिनमें 15 घायल हुए हैं और 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना के कारण कुछ समय तक हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। राजधानी रायपुर में विकास की रफ्तार तेज है, लेकिन सड़कों पर उतरते ही आपकी रफ्तार रेंगने लगती है। सकरे चौक चौराहे और बेतरतीब ट्रैफिक की वजह से लोगों को अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हद तो यह है कि 18 बड़े चौराहों को चौड़ा करने की फाइलें सालों से दफ्तर के चक्कर काट रही है। वर्क ऑर्डर जारी हुए महीने बीत गए हैं, लेकिन काम की रफ्तार कछुआ चाल से भी धीमी है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट कि आखिर रायपुर के जाम का जिम्मेदार कौन है। रायपुर में ट्रैफिक जाम की परेशानी शहरवासियों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। फाइलों में चौक चौराहों के चौड़ीकरण का प्लान तो बन गया, लेकिन जमीन पर हालात जस के तस हैं। शहर की सड़कों पर हर महीने 200 से 300 नए ई रिक्शा बढ़ रहे हैं, लेकिन ना कोई तय रूट है, ना कोई रूल। जहां सवारी दिखी वहीं रिक्शा रुक गया। पीछे लग गई लंबी कतार। पापाडी एनआईटी के सामने, आमापारा चौक, शारदा चौक, एमजी रोड, स्टेशन रोड, पंडरी, शंकर नगर, महादेव घाट और भाटा गांव, कमोबेश हर प्रमुख इलाके में आए दिन जाम से लोग परेशान दिखते हैं। यही नहीं, शहर की 17 लाख से ज्यादा की आबादी को संभालने के लिए सड़क पर सिर्फ 400 जवान तैनात हैं। इधर आम जनता बहुत परेशान है और शाम 6 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक इतना जाम रहता है ट्रैफिक, क्योंकि अवंती विहार का रोड है ये। शहर सरकार भी इस परेशानी से वाकिफ है, इसीलिए 18 चौक चौराहों को चौड़ा करने के लिए 25 फरवरी को वर्क ऑर्डर जारी किया गया, लेकिन अब तक सिर्फ 3 जगहों पर काम शुरू हो पाया। महापौर मीनल चौबे का यह कहना है कि नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के तालमेल से शहर का ट्रैफिक इम्प्रूव जरूर होगा। ट्रैफिक विभाग के द्वारा हमारे पास प्रपोजल आया था कि इन चौकों में अगर हम ठीक से अगर इसको व्यवस्थित कर दें, चौक का निर्माण कर दें, तो हमारा जो ट्रैफिक है वो स्मूथ हो जाएगा। उस आधार पर नगरोत्थान योजना के तहत हमको ये स्वीकृति मिली थी और लगभग 25 फरवरी को इसका वर्क ऑर्डर हुआ है। 2 साल इनके कार्य अवधि है, 2 साल में इनको काम करके देना है और काम अभी चल रहा है। और मुझे आशा ही नहीं, जब नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस मिलकर काम करेंगे तो ये हमारे शहर का ट्रैफिक भी जरूर इम्प्रूव होगा। यातायात विभाग के अधिकारी भी सड़कों चौक चौराहों में बदलाव के बाद ट्रैफिक कंट्रोल होने का दावा करते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में जो हमारे प्रमुख चौक चौराहे हैं
उसमें यातायात का दबाव अत्यधिक बढ़ रहा है, दिनों दिन गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण भी दबाव बढ़ रहा है। तो इन चौक चौराहों में जो इनमें से 18 चौक चौराहों का हमने चिन्हांकित किया है, जल्द ही 18 चौक चौराहों का काम कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि जो है यातायात का दबाव इन जगहों पर जाम की जो समस्या होती है वो कम होगी और लोगों को आवाजाही में आसानी होगी। संकरे रास्ते, सड़क पर अतिक्रमण और वाहनों का दबाव, इन सारी वजहों से रायपुर के लोगों का सफर दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है। वहीं कछुआ चाल से होते काम को देखकर ये साफ है कि फिलहाल तो लोगों को इससे निजात मिलने से रही। अब देखना होगा कि कब तक इन 18 चौक चौराहों में चौड़ीकरण की व्यवस्था हो पाती है, काम पूरा हो पाता है और कब तक ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस कर पाती है और शहर के आम लोगों को कब तक ट्रैफिक समस्या से निजात मिल पाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ हेमंत शर्मा, IBC 24 रायपुर। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कार से 101 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया है। लंबे समय से शराब बिक्री ये आरोपी कर रहा था। लुंड्रा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं अंबिकापुर से, जहां नशे के खिलाफ पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक कार से 101 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया है। जो जानकारी निकलकर सामने आई कि जो पुलिस की गिरफ्त में आरोपी है वो लंबे समय से शराब बिक्री के कारोबार में लिप्त है। लुंड्रा थाना पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गरियाबंद के उदंती सीतानगर टाइगर प्रोजेक्ट एरिया में करीब 250 एकड़ वन भूमि पर कब्जे और पेड़ कटाई का मामला सामने आया। मामले में करीब 166 लोगों को उदंती कार्यालय में बुलाकर उनका अंतिम पक्ष लिया गया। आरोप है कि इस क्षेत्र में करीब 1 लाख से अधिक पेड़ काटकर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। जांच के दौरान इसरो से प्राप्त सैटेलाइट इमेज में 2013, 2018, 2021 और वर्तमान तस्वीरों में जंगल घनत्व में लगातार कमी स्पष्ट दिखाई दी है। वन विभाग ने इस सबूतों के आधार पर POR दर्ज करते हुए अतिक्रमण का मामला बनाया। अधिकारियों ने बताया कि सभी लोगों को पेशी के लिए बुलाया गया था। हालांकि ग्रामीणों ने पेड़ कटाई और कब्जे के आरोपों से इनकार किया है, लेकिन अब विभाग का यह कहना है कि सैटेलाइट इमेज स्पष्ट रूप से जंगल कटाई की पुष्टि करती है। पेड़ पौधा काटे हैं करके गिरफ्त आरोप लगा के मतलब यहाँ बुलाए गए नोटिस के जरिए, जबकि हमने उस प्रकार से कर्म किए नहीं हैं। हमारा जो 266 एकड़ जमीन जो बताया जा रहा है वो पूर्वज से जमीन मतलब कमाते खाते आ रहे हैं। आगे अब तो अपना काबिज है, पूर्वज काबिज है, तो उस जगह को पूर्वज काबिज में ही रहेंगे। हमें आवेदन दिया है अपने पक्ष रखने के लिए कि हम लोग वहाँ काबिज नहीं है, ऐसा कृत्य नहीं कर रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने आवेदन सौंपा है, जो लिए हैं और अभी सुनवाई के लिए जो 80 एक के तहत नोटिस दिए हैं उसी के पक्ष रखने आए। संसद में महिला बिल गिरने को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा से लेकर नगर निगम तक इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है और इसी क्रम में बिलासपुर नगर निगम, राजनांदगांव नगर निगम और जगदलपुर नगर निगम में जमकर हंगामा देखने को मिला। नगर निगम के विशेष सम्मेलन में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर दिखे। निगम में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया तो कांग्रेस के पार्षद वॉकआउट करते नजर आए।